लेकिन संजीव जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी का मुद्दा भले ना इंपैक्ट छोड़े, उत्तराखंड और यूपी में छोड़ सकता है। तो हम जल्दी उत्तराखंड का आंकड़ा रखते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ 2 हफ्ते में, लेकिन समतल इलाके में बीजेपी को 27 से 29 सीटें उत्तराखंड में मिलती दिख रही हैं। हरीश रावत की कांग्रेस को मात्र 2 से 4 सीटें समतल इलाके में मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी 4 से 6, बड़ा गेन है आम आदमी पार्टी के लिए। पहली बार वो उत्तराखंड में इतनी सीटें ले सकती है और अन्य को 1 सीट समतल इलाके का। यह आंकड़ा बीजेपी 27 से 29, 36 में से आम आदमी पार्टी 4 से 6, कांग्रेस 2 से 4, अन्य 1। पहाड़ी इलाकों का हाल बताइए। क्लीन स्वीप है बीजेपी का समतल इलाकों में। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो 18 से 22 सीट बीजेपी को आती दिखाई पड़ रही है पहाड़ी इलाकों में। कांग्रेस को 7 से 9 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीट और अन्य को 1 से 2 सीट वहां पर आती दिखाई पड़ रही है। 34 सीटों में भी एक बार फिर बीजेपी का क्लीन स्वीप दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ी इलाकों में भी और समतल इलाकों में भी। मैं ये उत्तराखंड में ओवरऑल 45 से 51 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई पड़ रही है इस हफ्ते के ट्रैकर में। कांग्रेस को 9 से 13 सीट, आम आदमी पार्टी को, इसके बाद फटाफट आपको आम आदमी पार्टी की भी सीटें दिखाते हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए कुछ बहुत ज्यादा गेन इस बार भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल को 7 से 11 सीट आती दिखाई पड़ रही हैं और अन्य को भी 1 से 3 सीट आती दिखाई पड़ रही हैं। ये हमारा आंकड़ा है। लेकिन सुशांत, मैं आपको कम से कम जितना मैंने देखा 70 में से अगर आप देखें तो बीजेपी के पास क्लीन स्वीप है, इसमें कोई बात ही करने की नहीं है। 70 के लिए दर्शकों को हम बता दें कि अगर बीजेपी को उत्तराखंड में सरकार बनानी थी, उनको 36 सीट चाहिए थी, लेकिन वो 45 से 51 पर है, तो बहुत आगे है। मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है और उसकी बड़ी वजह वोट शेयर में दिखती है। 45.32% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का इस हफ्ते कम से कम हमें बता रहे हैं ऐसा होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या वोट शेयर कन्वर्ट हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। 24.6 यानी कि करीब 25% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी और अगर हमारा ट्रैकर सही बैठता है तो कम से कम 18% से ऊपर उसको इस बार वोट जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 11% जो अदर्स हैं उनको दिखा रहे हैं, 12% आप मान लीजिए अदर्स को दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 70 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 45% से ऊपर की डिसाइसिव, मतलब ये अभेद लीड है। इसमें देखिए, इसमें एक बड़ी चीज है जिसका जल्दी से जवाब हम जो है वो शेखर अय्यर से ले लेते हैं। शेखर जी, क्या ये आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का जो वोट कट रहा है उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है या वहां पर प्रो इनकम्बेंसी है कि वो 45 से 50 सीट पर पहुंच जा रहे हैं? देखिए, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे मुझे लगता है कि मौजूद है। पहली बात है कि कांग्रेस अपनी कैंपेन को टेक ऑफ नहीं कर पाई है। ये बीच में जो हरीश रावत को लेकर जो विवाद चली कि है नहीं है, और हरीश रावत खुद दुखी थे, मगरमच्छ की उनकी याद आई और उसके बाद भी थोड़ा करेक्शन कोर्स हुआ, उनसे हाईकमान भी बात किया। लेकिन ये जो क्लियर कट कांग्रेस की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है किसको प्रोजेक्ट करे और हरीश रावत को बस केवल सामने रखे लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस के कैडर के अंदर भी बहुत कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बीजेपी को जितना नुकसान होना था वो पहले हो चुका था। उन्होंने 2 सीएम बदल लिए थे। उसके बाद जब से आपके नए सीएम आए हैं और दामी जी आने के बाद और पीएम के वहां पे कैंपेन, लगातार जो कैंपेन हुआ डेट्स आने के पहले, और किसी तरह बीजेपी की पोजीशन वहां कंसोलिडेट हो नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि बहुत देर से आई है, लेकिन कोई चेहरा भी नहीं है, कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है और उतना एग्रेसिव कैंपेन भी नजर नहीं आ रहा है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर आप फ्रंट देखें तो वो बड़ा अनएनर्जेटिक लग रहा है मुझे, सुशांत जी। पर इसका फायदा पूरा बीजेपी को जा रहा है जी। पर मतलब एक फ्रैगमेंटेड ऑपोजिशन में वोट चलेगा, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कम से कम हमारा सर्वे तो यही बता रहा है अभी। लेकिन संजीव जी, क्या आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा आंका इधर जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके का पहली बार चुनाव लड़ने के बाद 18% से ऊपर का हम बात कर रहे हैं कि उनको वोट शेयर होता दिखाई पड़ रहा है, 7 से ऊपर 7 से 11 सीट के आसपास उनको आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सीधा सीधा कांग्रेस जहां जहां पर आम आदमी पार्टी जा रही है वहां पे कांग्रेस को कमजोर कर रही है। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बन के जाती जा रही है। खुद जीतने जीतने आपको हरा देंगे। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बीजेपी के लिए वही रोल प्ले कर रही है। चाहती नहीं है वो, उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को एक गैर कांग्रेसी मजबूत विपक्ष की तरह से, ऑल्टरनेटिव विकल्प की तरह से प्रस्तुत करे देश में। लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल ओवैसी वाली भूमिका प्ले कर रही है। इन टर्म्स ऑफ जो आउटकम आएगा, तो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन जो आउटकम आएगा कांग्रेस को हराने में एक बड़ी भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की, यहाँ पे भी, गोवा में भी। और
और कांग्रेस तो खैर उसके तो दिवालियापन निकल चुका है एक तरह से दिमाग का, कि वो उत्तराखंड जैसी स्टेट को, जिसको आज से 2 महीने पहले कोई भी नहीं मानता था कि बीजेपी का रिटर्न होगा, बहुत इजी लग रहा था ऑपोजिशन का वहां पे आना, तो किस तरह से सिस्टमेटिकली आप अपनी कैंपेन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, कमजोर करते हैं, उसका जब राजनीतिक सर्वेक्षण और इतिहास लिखा जाएगा तो उत्तराखंड एक प्राइम एग्जाम्पल, और कांग्रेस में ये गुण है कि वो ऐसी कई राज्य। सर हमारे साथ आशुतोष जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी उत्तराखंड से, और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। जरा उनके साथ जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट देखते हैं। अभिषेक, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं उत्तराखंड में? क्या उनको भी बीजेपी आती दिख रही है, कांग्रेस आती दिख रही है, या आम आदमी पार्टी लड़ाई में है? देखिए सुशांत, मैं बता दूं, हम खड़े हैं उत्तराखंड के कुमाऊं परिक्षेत्र में, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये उधम सिंह नगर क्षेत्र है। ये यहाँ का कुमाऊं क्षेत्र की एक तरह से राजधानी के रूप से, औद्योगिक राजधानी, और ना जाने किस किस नाम से जानी जाती है। आइए मैं जनता के बीच में हूँ और जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसका है बोलबाला और किसकी रहेगी सरकार और किसकी बनेगी सरकार। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? और शिवम है। शिवम, किसका लगता है आपको बोलबाला? इधर देखिए, हमारे यहाँ पे जो अब आज की नीड है वो यूथ ये चाहता है कि एक शिक्षित व्यक्ति आगे आए, जो जनता की सुने, जो जनता का पक्ष रखे आगे। ऐसा ना व्यक्ति हो जो जनता के बीच रहकर गाली गलौज करता हो। हमारे यहाँ शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है बहुत। तो जनता अभिषेक, छोटा छोटा जवाब लीजिए, पार्टी पूछिए। पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी को आगे करे। नहीं, आप ये बताइए कौन सी पार्टी पे सबसे ज्यादा यकीन रखते हैं? हम लोग बीजेपी पे यकीन रखते हैं। आपने सुना सुशांत, बीजेपी पे। और इधर आइए, आगे आइए, आप किस पे यकीन रखते हैं? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा इधर बताइए, आप कौन सी पार्टी पे यकीन? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी। आप इधर आइए, 1 मिनट आगे आइए, आप आगे आइए। आप कौन सी पार्टी से यकीन रखते हैं? कौन सी सबसे ज्यादा आपको ऐसी पार्टी रखती है जिसपे भरोसा? भाजपा पे। देखिए, आप सीधे रूप में भीड़ में कहीं पे भी खड़े हो के हम अगर पूछ रहे हैं तो सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम, तो यानी अंकित जो ये आंकड़े निकल रहे हैं 50-45 सीट, वो जनता का मूड ग्राउंड पर भी दिख रहा है, लग रहा है। एक फर्क दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस के लिए वोटर नहीं दिखाई पड़ रहा उत्साहित, हरीश रावत के लिए क्या वोटर उत्साहित है वो एक अलग फैक्टर है। यानी कि कांग्रेस को वहां पर हरीश रावत को चेहरा ना बनाना एक सीधा सीधा नुकसान कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। फटाफट दर्शकों को कंपैरिजन बता देते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड का हाल क्या चल रहा है, कि वहां पर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो किसके लिए फ्रीज हो रहा है और किसके लिए जो पारा है वो अभी भी फ्लूइड बना हुआ है। पुष्कर धामी साहब की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन सबसे प्रेफर्ड चॉइस है मुख्यमंत्री का? 43.12% यूथ में बहुत पॉपुलर हैं। हम लोग जब अभी अपनी कॉन्क्लेव करने गए थे तो वहां पर जनता इनके युवा होने के नाम पर काफी क्या नारा लग रहा था? आप बड़ा हमें बता रहे थे, देखो देखो आई जवानी, पुष्कर धामी। अब उनके कार्यकर्ता तो जवानी काम कर रही है, लेकिन बुढ़ापे में भी हरीश रावत को आप जो है वो हल्के में नहीं ले सकते। 22-23% करीब लोगों की पसंद अभी भी है, जबकि उनके आसपास इतने मगरमच्छ हैं। हाँ। ना होते तो शायद ये आंकड़ा कहां जाता। अभी तक उनको डिक्लेयर नहीं करा गया। और ये देखिए, कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी के सीएम पद के जो कैंडिडेट हैं, 17% करीब उनको जो है वो आगे लोग पसंद कर रहे हैं। और किसी और के नाम पर बहुत ये भाई साहब कौन है? इनकी आंखें भी नहीं है, इनको 17% वोट मिला हुआ है। नहीं है, जवानी वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पुष्कर धामी का एक बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। जो भी सिटिंग सीएम होता है उसके लिए थोड़ा तो एक इंक्लिनेशन दिखता है। लेकिन आप जैसे चन्नी साहब के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने कम समय में एक पॉपुलैरिटी हासिल की है, आपको वही कैलकुलेशन पुष्कर धामी के लिए भी करना पड़ेगा। डिक्लाइन भी रोका है बीजेपी के लिए, साथ ही साथ क्योंकि वोट बढ़ रहा है तो उसका भी सीधा फायदा हो रहा है। इसमें एक और फैक्टर अंकित हमको देखना पड़ेगा कि जब चन्नी साहब आए तो उनके लिए, चूंकि कैप्टन स्पेस क्रिएट करके चले गए थे, उस स्पेस को भरना एक चुनौती थी, तो ये मौका भी था कि वो स्पेस को भरे, भले सिद्धू की चुनौती हो। यहां इनके पीछे 2 सीएम गए थे। तो इनके आसपास भी अगर आप मगरमच्छों से कंपेयर कीजिए तो वो सियासी मगरमच्छ कम नहीं रहे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने आप को थोड़ा स्थापित किया, स्टेबल जरूर करा। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने की जो हम बात कर रहे थे 17% के आसपास है और 23% के आसपास वो है। 17, 23, 40% बनता है अगर आम आदमी पार्टी का वहां पर
ना इस तरीके से उदय हो रहा होता तो हरीश रावत के लिए शायद और चांसेस बढ़ जाते, क्लोज फाइट बढ़ जाती। हम जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं पिछले हफ्ते से इस बार आंकड़ा कितना उत्तराखंड में बदला है। अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री के लिए 3 हफ्ते में आप देखिए थोड़ा सा बीजेपी के लिए प्रतिशत बढ़ा है, 40 थे 42 हुए और अब 43% पे चले गए हैं। अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री की जो पसंद है लोगों की, हाँ। तो जो पुष्कर धामी के लिए एक स्टेडी इंक्रीज है, थोड़ा थोड़ा सही 1-2% सही, लेकिन हर हफ्ते उनकी पॉपुलैरिटी बढ़त हो रही है। हरीश रावत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है 25 पे शुरू करा था और अब 22 पे खड़े हुए, 23 पे खड़े हुए, तो घट रही है उनकी पॉपुलैरिटी। जहां तक कर्नल अजय कोडियाल की बात है, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए भी शायद कम से कम जितना मैंने उनसे देखा और लोगों से बात करी है, यही कह सकता हूं कि उनकी कैंपेन भी वहां पे वैसे नहीं उठ पा रही जैसी उनको उम्मीद थी, जैसी वो चाहते थे कि उत्तराखंड में उठ पाए। चलिए फटाफट आप सीटों का भी जो सीट का भी बताया ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो लगभग जनता का मूड वही नजर आ रहा है। लाइव जाकर बात कीजिए, ट्रैकर में देख लीजिए, वो कमोबेश वैसा ही नजर आ रहा है।